हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सहयोगिता। वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। हम यहां पर पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 लॉन्ग एंड शॉर्ट। कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं, आगे बढ़ रहे हैं विद पेज नंबर 20। पेज नंबर 20 पे एक जो फर्स्ट हेडिंग थी फ्रॉम कोझिकोडे टू थलासरे, ये हम पिछले वाले पार्ट में कंप्लीट कवर कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है इसे ले रहे हैं, हाउ फार इज़ योर होम फ्रॉम स्कूल। अब यहाँ पर हमसे जो नेक्स्ट हेडिंग है उसमें हमें थोड़ा सा एक स्टोरी दी हुई है, तो पहले हम उसे एक बार रीड करेंगे। मोमुन कम्स टू स्कूल फ्रॉम वेरी फार। तो जो मोमुन है वो बहुत ज़्यादा दूर से स्कूल आता है। ही फर्स्ट वॉक्स अबाउट 400 मीटर्स टू द पॉन्ड। पहले वो वॉक करता है कितना, 400 मीटर्स पॉन्ड तक। फिर विथ स्लीपर्स इन हिज हैंड्स ही देन वॉक्स 150 मीटर्स थ्रू द पॉन्ड। फिर वो अपने हाथ में अपनी स्लीपर्स लेके पॉन्ड के अंदर से पूरा निकल के जाता है, 150 मीटर्स तक वो पॉन्ड में वॉक करता है। देन नेक्स्ट ही रन्स अक्रॉस द 350 मीटर्स वाइड ग्रीन फील्ड, और उसके बाद वो 350 मीटर्स की एक ग्रीन फील्ड को क्रॉस करता है। एंड देन ही एक्चुअली ही केयरफुली क्रॉसेस द 40 मीटर्स वाइड रोड, और उसके बाद वो 40 मीटर्स की एक बहुत वाइड रोड को क्रॉस करता है। एंड देन ही रीचेस स्कूल। तो फिर उसके बाद वो अपने स्कूल पहुंचता है। मतलब ये बीच में बहुत सारे डिस्टेंसेस हमें दे दिए हैं कि पहले वो यहाँ जाता है, फिर वो वहाँ जाता है, ऐसे करके हमें 4 टोटल डिस्टेंसेस दिए हुए हैं। तो हम एक काम करते हैं, पहले इन चारों डिस्टेंसेस को लिख लेते हैं कि वो कितना कैसे क्या वॉक कर रहा है। तो सबसे पहले मोमुन कहाँ जाता है, अबाउट 400 मीटर्स टू द पॉन्ड। तो सबसे पहले वो 400 मीटर्स वॉक करता है पॉन्ड तक, टू द पॉन्ड। तो ये तो पहली वॉक हो गई उसकी कि भाई 400 मीटर्स पॉन्ड तक वॉक कर रहा है। देन विथ स्लीपर्स इन हिज हैंड्स ही देन वॉक्स 150 मीटर्स थ्रू द पॉन्ड। फिर वो 150 मीटर्स थ्रू द पॉन्ड, मतलब पॉन्ड के बीच में से निकलकर अपनी स्लीपर्स को हाथ में लेकर क्रॉस करता है। एंड देन नेक्स्ट ही रन्स अक्रॉस 350 मीटर्स वाइड ग्रीन फील्ड। फिर वो 350 मीटर्स की वाइड ग्रीन फील्ड को क्रॉस करता है। एंड देन एक 40 मीटर्स की वाइड रोड को क्रॉस करता है, 40 मीटर रोड। ये इतने सारे डिस्टेंसेस जो है मोमुन यहाँ पर कवर कर रहा है। अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हाउ मच डज मोमुन वॉक एवरी डे टू रीच स्कूल। तो मतलब वो कितना वॉक करता है रोज़, हर दिन वो कितना वॉक करता है स्कूल तक पहुँचने के लिए। तो ये हमें यहाँ पर बताना है। कैसे बताएंगे हम ये, कुछ भी नहीं करना है स्टूडेंट्स, काफ़ी इजी है। हम क्या करेंगे, जितना भी वो टोटल वॉक कर रहा है, जब वो पॉन्ड तक आया, फिर पॉन्ड के बाद उसने पॉन्ड क्रॉस किया, फिर उसके बाद ग्रीन फील्ड क्रॉस की, फिर फील्ड क्रॉस करने के बाद रोड क्रॉस की, तो पूरा जितना भी उसने वॉक किया है उन सबको साथ में लेकर हम कर देंगे ऐड, और इससे हमें पता चल जाएगा कि भाई कितना उसके घर से उसके स्कूल का डिस्टेंस है और कितना उसने वॉक किया। तो चलिए ऐड कर देते हैं, साथ में लिखी हुई हैं सारी चीज़ें, तो इनको हम ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे 0 0 0 0, तो ये हो गया 0। 5 + 5 10 + 4 14, तो ये हो गया 4। यहाँ पे कैरी आ गया 1। 4 + 1 5 + 1 6 + 3 9, तो ये हो गया है टोटल 940 मीटर। मतलब इतना जो है टोटल वॉक आ गया है, टोटल वॉक बाय मोमुन। तो ये आ गया है टोटल वॉक कि भाई वो कितना रोज़ वॉक कर रहा है। तो ये हमारे फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया है कि हाउ मच डज मोमुन वॉक एवरी डे टू रीच स्कूल, 940 मीटर। जो पहला वाला ब्लैंक है उसमें हम लिख देंगे 940 मीटर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, इज़ इट मोर देन 1 किलोमीटर। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ पहले रिवाइंड करनी पड़ेगी, जो मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में, पिछले पार्ट्स में बताई है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। एक बार मैं और यहाँ पर लिख रही हूँ कि 1 किलोमीटर जो होता है उसमें होते हैं टोटल 1000 मीटर्स। अब वो सिर्फ हमसे इतना पूछ रहे हैं, क्या मोमुन रोज़ 1 किलोमीटर से ज़्यादा वॉक करता है ना। इज़ इट मोर देन 1 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर से ज़्यादा वॉक करता है क्या मोमुन। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो भाई मीटर्स में हमारा आंसर आ रहा है जो कि 1000 मीटर से कम है। 940 मीटर जो है वो 1000 मीटर से कम है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, इज़ इट मोर देन 1 किलोमीटर। ये हमारा क्वेश्चन है, इज़ इट मोर देन 1 किलोमीटर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे नो।
क्यों? क्योंकि ये 1 किलोमीटर से ज़्यादा तो है ही नहीं, क्योंकि 1 किलोमीटर में होते हैं कितने 1000 मीटर्स और हमारा आंसर है 940, तो ये इससे कम है, तो ये 1 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं हुआ। तो ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पर नो। और ये वाला टॉपिक हमारा यहीं पर ख़त्म हो गया स्टूडेंट्स। अब हम आगे नेक्स्ट वाले पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज पर हमें क्या दिया हुआ है, पेज नंबर 21। फाइंड आउट हाउ फार योर फ्रेंड्स लिव फ्रॉम स्कूल एंड फिल द टेबल। आपको एक टेबल दी हुई है जिसमें आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड्स के नेम लिखने हैं एंड डिस्टेंस ऑफ होम फ्रॉम स्कूल लिखना है। तो चलिए इसको भी एक बार बना के देख ही लेते हैं। यहाँ पर लिखना है फ्रेंड्स नेम। मैं 3 ही कॉलम बना रही हूँ। और सेकेंड वाले कॉलम में लिखना है डिस्टेंस। आपको पूरा भरना है स्टूडेंट्स, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ यहाँ पर अभी 3 ही कॉलम बना रही हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट फ्रेंड का नेम लिख लेते हैं हम, रोशनी। सेकंड का लिख लेते हैं उमंग, और थर्ड का लिख लेते हैं ऋतु। तो ये 3 फ्रेंड्स हो गए हैं यहाँ पर, रोशनी, उमंग एंड ऋतु। अब इन सब के हम डिस्टेंसेस लिखेंगे अलग अलग। अब उन्होंने क्या कहा है, राइट इन मीटर्स और किलोमीटर्स। जो आपको डिस्टेंस लिखने हैं वो आप मीटर और किलोमीटर दोनों में लिख सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर डिस्टेंस लिख लेते हैं मीटर्स में। तो रोशनी का हम लिख लेते हैं डिस्टेंस 950 मीटर। उमंग का हम लिख लेते हैं डिस्टेंस 1200 मीटर, और ऋतु का हम लिख लेते हैं 500 मीटर। ठीक है। अब ये सारी जो मैंने अभी यहाँ पर जितने भी फ्रेंड्स के नेम और जितने भी डिस्टेंसेस लिखे हैं ये सब इमेजिनरी हैं। आप चाहें तो आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं, उनका नाम लिखिए इस कॉलम में, अपने फ्रेंड्स का नाम लिखिए और उनसे पूछिए कि तुम्हारे घर से कितना स्कूल दूर है और उनका डिस्टेंस यहाँ पर लिखिए। तो आप एक्चुअली में ये अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के ये पूरा एक्सपेरिमेंट यहाँ कर सकते हैं। अब हम आएंगे आगे की तरफ। हु अमंग यू लिव्स नियरेस्ट टू द स्कूल। तो अब इसमें आपको लिखना है कि भाई आप में से, मतलब जो फ्रेंड्स हैं आपके, उनमें से आप चाहें तो अपना नाम भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं स्टूडेंट्स, और अपने घर से भी अपना स्कूल का डिस्टेंस यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आप सब लोगों में से सबसे ज़्यादा पास में कौन रहता है स्कूल के, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले क्वेश्चन का आंसर। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, हु अमंग यू लिव्स नियरेस्ट टू द स्कूल। तो यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन जो है इसका आंसर कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको बस ये देखना है कि सबसे कम डिस्टेंस किसका है। जिसका डिस्टेंस सबसे कम होगा वो सबसे पास में रहता है। तो यहाँ पर सबसे कम डिस्टेंस यहाँ पर 500 है ऋतु का, तो हमारा आंसर हो गया ऋतु। और आप लोग अगर अपने एक्चुअल फ्रेंड्स का नाम लिख रहे हैं तो बस आपको देखना है कि भाई सबसे पास में कौन सा फ्रेंड रहता है, जिसका डिस्टेंस सबसे कम होगा वो सबसे पास में रहेगा। सेकेंड वाला क्वेश्चन देखेंगे, हु लिव्स फर्देस्ट फ्रॉम द स्कूल। हु lives furthest from school। सबसे ज़्यादा दूर कौन रहता है ये यहाँ पर लिखना है आपको। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा कि भाई सबसे ज़्यादा दूर कौन रहता है, हु लिव्स फर्देस्ट फ्रॉम स्कूल। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है जिसका, वो हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस हमारे पास उमंग का है 1200 मीटर्स। तो यहाँ हम लिख लेंगे भाई उमंग जो है वो सबसे दूर है। तो ये हमारा आंसर हो गए हमारे 2। अब मैं ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको रब कर रही हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है, हाउ मेनी चिल्ड्रन लिव लेस देन 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम योर स्कूल। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है उसमें हमसे ये पूछा गया है कि भाई कितने बच्चे हैं जो कि 1 किलोमीटर से कम दूरी पर रहते हैं। 1 किलोमीटर मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 किलोमीटर मतलब कितने मीटर्स, 1000
मीटर्स। अब चाहे आप 1 किलोमीटर लिख लीजिए, चाहे आप 1000 मीटर लिख लीजिए, बात बराबर है। तो हमें बस पता करना है कि 1000 मीटर से कम डिस्टेंस किस किस का है, क्योंकि 1 किलोमीटर मतलब क्या हुआ 1000 मीटर। तो उन्होंने पूछा 1 किलोमीटर, तो हम उसकी जगह पे मीटर्स भी कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1000 मीटर से कम वाले डिस्टेंसेस देखेंगे। तो ये एक 950 एंड ये 1000 से ज़्यादा है तो इसको नहीं गिनेंगे। फिर यहाँ पर आ गया ये 500। तो मतलब 2 ऐसे लोग हैं जो कि 1 किलोमीटर से कम में रहते हैं। तो नेक्स्ट वाले का आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। आपका आंसर हो सकता है कुछ और भी आ जाए, क्योंकि आप पूरी लिस्ट बनाएंगे और आप सारे फ्रेंड्स को गिनेंगे और सबके एक्चुअल डिस्टेंसेस लिखेंगे। तो हो सकता है 0 भी आए, कि कोई भी इतना पास में रहता ही नहीं है स्कूल के कि 1 किलोमीटर की दूरी पर हो। या हो सकता है कि सबके सब ऐसे ही हों, 7-8 तक आ जाए कि भाई सबके सब इतनी पास में रहते हैं स्कूल के। तो कुछ भी हो सकता है, जैसा भी आपका आंसर रहेगा डिस्टेंस के ऊपर बेस्ड रहेगा पूरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, इज देयर एनीवन हु लिव्स मोर देन 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्कूल, हाउ डू दे कम टू स्कूल। अब नेक्स्ट हमसे पूछा है कि क्या कोई ऐसा है जो कि 5 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर रहता है। तो हमने जो देखे हैं डिस्टेंसेस उनमें तो ऐसा अभी कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन ऐसा हो सकता था कि यहाँ पर 5000 मीटर या फिर 5000 से ज़्यादा 6000 मीटर पर भी कोई रहता। तो हम यहाँ लिख सकते थे येस रहते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर कोई नहीं है। तो हम सीधा 4th वाले का आंसर लिख देंगे नो। अब हो सकता है ऐसा कि आपके फ्रेंड्स में से किसी एक फ्रेंड की जो डिस्टेंस है स्कूल से होम की वो इतनी ज़्यादा आ जाए, 5000 मीटर से ज़्यादा आ जाए। 5 किलोमीटर मतलब 5000 मीटर। तो हो सकता है कि ऐसा हो। तो आप क्या करेंगे, आप उनसे पूछेंगे कि भाई आप कैसे आते हैं स्कूल तक। तो वो जैसे भी आते हैं, उनके पेरेंट्स उन्हें ड्रॉप करते हैं, स्कूल बस के थ्रू आते हैं, जैसे भी वो आते हैं आप यहाँ पर उनका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लिख देंगे कि बाय बस और बाय देयर पेरेंट्स, ऐसा। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया है कंप्लीट। अगर आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम है इन सारे क्वेश्चंस में तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय स्टूडेंट्स।